बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, आज हम करने लगे हैं हम SPSS। अच्छा, मैं इसमें थोड़ा सा पिछली वीडियो का आपको बता दूं कि इसमें हमने जो पिछली वीडियो में कंपेयर किया था इंडिपेंडेंट सैम्पल टेस्ट, तो इसमें ये देखें लेविन टेस्ट और टी टेस्ट। लेविन टेस्ट का क्या मकसद है? लेविन टेस्ट का मकसद है कि हमारे जो इक्वल वेरिएंसेस अज्यूम्ड, कि जो दो हमारे कैटेगरीज हैं जेंडर मेल फीमेल, उनके वेरिएंसेस को ये टेस्ट करता है लेविन टेस्ट, कि उनके वेरिएंसेस इक्वल हैं या उनके वेरिएंसेस नॉट अज्यूम्ड, इक्वल नहीं हैं। तो इक्वल हैं के आगे सिग्निफिकेंस लिखा हुआ है 0.969, अगर यानी कि ये हमारा ग्रेटर देन 0.05, सो रिजेक्ट एज नॉट। तो हमने एज नॉट को सॉरी एक्सेप्ट एज नॉट, कि हमने एक्सेप्ट कर लिया कि वो इक्वल हैं, इक्वल वेरिएंसेस अज्यूम्ड। ठीक है, तो जब इक्वल वेरिएंसेस अज्यूम्ड है तो इसके सामने जो टी टेस्ट होगा ना, यानी कि ये इसको हम यूज़ करेंगे, नीचे वाले को हम नहीं देखेंगे। फर्स्ट को जैसे हम यूज़ करेंगे क्योंकि वो इक्वल वेरिएंसेस एज्यूम्ड हमारा एक्सेप्ट हो गया है। अगर तो हमारा ये वाला यहाँ पे आ जाता ना 0.05 से लेस, तो हमने ये वाला यूज़ करना था, इक्वल वेरिएंसेस नॉट एज्यूम। फिर इक्वल वेरिएंसेस तो नहीं आए ना, तो फिर हमने नीचे वाली जो लाइन में टी टेस्ट है ना, वो ये यूज़ करना था। आई होप आपको समझ आ गया लेविन टेस्ट का मकसद क्या है, कि इक्वल वेरिएंसेस का हाइपोथेसिस या नॉट इक्वल वेरिएंसेस का हाइपोथेसिस, उसके अकॉर्डिंग हमने टी टेस्ट की वैल्यूज़ को देखना है, ये या ये। जी, अभी इसमें हम जो आज की वीडियो है उसमें हम पेयर्ड सैम्पल टेस्ट करने जा रहे हैं। जैसे हम फर्स्टली डाटा तो एंटर है, हम ग्राफ पे जाएंगे, सॉरी एनालाइज पे जाएंगे, और एनालाइज में जाके हम कंपेयर मीन्स पे, कंपेयर मीन्स में हम पेयर्ड सैम्पल टी टेस्ट को क्लिक करेंगे, और कंपेयर सैम्पल टी टेस्ट को हम यूज़ करेंगे। जैसे कि हम इसमें दो कैटेगरीज, करंट इनकम और बेसिक इनकम, हम इन दो कैटेगरीज को रख रहे हैं और इनको हम कंपेयर करने जा रहे हैं, करंट इनकम और बेसिक इनकम। ठीक है, और हम ओके कर देंगे। तो ये हमारे पास रिजल्ट्स आ गए हैं कि जो करंट इनकम और बेसिक इनकम, ये हमारे पास दो ग्रुप्स। पेयर्ड का मकसद क्या होता है कि हम एक ही सैम्पल पे बिफोर एंड आफ्टर टाइम का डिफरेंस के बाद हम उसको टेस्ट करने लगे कि बिफोर दिस टाइम एंड आफ्टर दिस टाइम मीन बराबर है कि नहीं, यानी कि जो सैलरी है, इनकम है, वो बिफोर बेसिक और उसकी जो करंट है वो इक्वल है या नहीं है, ये हम टेस्ट करने जा रहे हैं। लेकिन पीछे जो हमने टू इंडिपेंडेंट सैंपल में किया था, हमने क्या किया था कि मेल फीमेल का करंट इनकम किया था चेक के बराबर है कि नहीं। अभी हम चेक कर रहे हैं कि लोग वही सारे हैं कि वो उनकी जो बेसिक सैलरी थी और उनकी जो करंट सैलरी वो आपस में इक्वल है या नहीं। तो ये हम यहाँ पे हमने ये मैंने आपके सामने पेयर्ड सैंपल निकाला है। अब मैं इसको पेस्ट करने लगी हूँ वर्ड पे। ठीक है, ये तो आपको समझ आ गई हुई है ना कि हमने ये वहाँ पे कर लिया था, पीछे हमने टू सैंपल टेस्ट में इंटरप्रिटेशन, ये टू सैंपल टेस्ट, ये देखें। अब मैं करने लगी हूँ पेयर्ड पेयर्ड टेस्ट। टी टेस्ट है लेकिन पेयर टेस्ट। पेयर टेस्ट का आई होप आपको मकसद समझ आ गया कि हमने एक ही सैंपल पे, यानी कि लोगों का एक ही ग्रुप है, और हमने दो डिफरेंट टाइम्स में उनका जो रिजल्ट्स हैं उनको चेक करने लगे हैं। लेकिन जो पीछे टू सैंपल टेस्ट है ना, उसमें दो डिफरेंट ग्रुप्स थे, जैसे मेल का अलग ग्रुप था, फीमेल का अलग ग्रुप था, उनको आपस में कंपेयर किया था विद रिस्पेक्ट टू एक डिपेंडेंट वेरिएबल जो कि हमारी इनकम थी। इसमें हम एक ही पूरा ग्रुप, सारा ग्रुप लेंगे, एक कैटेगरी से हमारे पास है, और उसको हम बिफोर सम टाइम एंड आफ्टर सम टाइम उसको आपस में कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो बेसिक और इनिशियल, करंट और बेसिक सैलरी को हम करने लगे हैं। अब इसके बाद मैं वो जो रिजल्ट्स निकले हैं हमारे पेयर्ड टेस्ट के, वो मैं यहाँ पे करने लगी हूँ पेस्ट। जी,
पेयर्ड सैंपल स्टैटिस्टिक्स, इसको कॉपी, अच्छा उसमें जो पहले हमारा नहीं था हो रहा वो ऊपर से अलाइनमेंट भी होती है, बाजू का अलाइनमेंट ऐसे सेट होती है। खैर इसमें ये हमने एक कर लिया, दूसरा टेबल भी आप कॉपी कर लें और तीसरा टेबल भी कॉपी कर लें, फिर इसको हम इंटरप्रेट कर लेते हैं। कॉपी, अब ये भी अगेन वही आ रहा है, ये हम ऊपर से इसकी अलाइनमेंट चेक कर लेते हैं कि अलाइनमेंट कितनी है। अलाइनमेंट सेट करने वाली होती है ऊपर से पेज लेआउट, खैर चलें देख लेते हैं। जो इसकी टेबल की अलाइनमेंट होती है वो हुई होती है, ये देखें, ये देखें ऊपर से ना काफ़ी ऊपर गई हुई है, ये मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये देखें, इसको हम थोड़ा सा यहाँ से सेट करते हैं और ये अब आप ऊपर देख लें कि इसकी अलाइनमेंट को हमने इधर से कैसे हमने करना है, इसको भी इधर ले आए। खैर ये वर्ड के इश्यूज़ हैं, ये रिज़ॉल्व हो जाएंगे। फ़िलहाल इंटरप्रेट कर लेते हैं कि हमारी इंटरप्रेट में जी ये रिज़ल्ट्स, इसको इंटरप्रेट करने लगे हैं। आप देखें ये हमारे पास जो यहाँ पे मीन करंट इनकम मीन ये है और जो बेसिक इनकम का मीन था वो ये था, तो ये हमने सारी यहाँ पे लिखनी है। इंटरप्रेटेशन में हम यहाँ पे लिखेंगे इंटरप्रिटेशन और इसको थोड़ा सा कर लेते हैं बड़ा, को 12 पे कर लें जी। अब इसमें आप यहाँ पे लिखें द मीन ऑफ करंट इनकम इज 45,300 and the mean of basic income is 34,300। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे ये लिख लें, स्टैंडर्ड डिवीजन भी दोनों के लिख लें, स्टैंडर्ड एरर लिखना चाहे लिख लें। उसके बाद आप यहाँ पे मजीद क्या लिखें, कोरिलेशन देखें, कोरिलेशन हमारी कितनी है 0.988। अब ये देखें चेक करें सिग्निफिकेंट है, यानी कि दोनों की जो करंट इनकम और बेसिक इनकम की जो कोरिलेशन है ना वो सिग्निफिकेंट आ रही है कि वो आपस में रिलेट करते हैं। आप यहाँ पे लिखेंगे द बेसिक एंड करंट इनकम is significant in correlation। यानी कि आप यहाँ पे देखें, आप यहाँ पे रीज़न भी लिख सकते हैं
यहाँ पे रीज़न आप लिख सकते हैं द p वैल्यू ऑफ कोरिलेशन, यानी कि उन दोनों कैटेगरीज जो दो टाइम का गैप का कैटेगरीज हैं बिफोर एंड आफ्टर, उनकी जो कोरिलेशन है ना, उनका जो आपस में रिलेशन है कि जैसे जो पहले कम थी वो अभी भी कम है कंपैरेटिवली, अभी के टाइम लोगों में से उसकी सैलरी कम है जिसकी पहले भी कम थी, तो जिसकी पहले ज़्यादा थी सब में से उसकी अभी के टाइम के लिहाज से ज़्यादा है। समझ गए ना, कोरिलेशन रिलेशन चेक किया जा रहा है कि कोरिलेशन उनकी है। The p-value of correlation is 0.000, which is less than 0.05. So we reject or null हाइपोथेसिस, हमने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया कि जिसमें लिखा हुआ था कि उनके दरमियान रिलेशन ज़ीरो है, कोरिलेशन ज़ीरो है, या यानी कि इसका अगर हाइपोथेसिस मैं लिखना चाहूँ तो मैं यहाँ पे ये लिख सकती हूँ, यहाँ पे लिख लेते हैं H0 को हम कॉपी कर लेते हैं, यानी कि इसका हाइपोथेसिस हमारा ये होगा, कोरिलेशन है ना, कोरिलेशन का हाइपोथेसिस हमारा ये होगा बेसिक एंड या जस्ट R इज इक्वल्स टू 0, रो इज इक्वल्स टू 0, कोरिलेशन R इज इक्वल्स टू 0, या आप चलें ये भी लिख सकते हैं बेसिक एंड करंट इनकम आर इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट हमने ये लिखना होता है कोरिलेशन में ना, या इन अदर वर्ड्स R इज इक्वल्स टू, R के बजाय हम रो को यहाँ से प्रेफर करते हैं, इंसर्ट इधर, और रो का कोई सिंबल इसमें देख लेते हैं, इसमें देखें R इज इक्वल्स टू, कैंसिल कर लें, R इज इक्वल्स टू 0, और यहाँ पे हम सेम वर्डिंग में करेंगे लेकिन हमने नॉट लिखना है, कॉपी करेंगे, पेस्ट, और आर नॉट इंडिपेंडेंट, या यहाँ पे नॉट इक्वल का सिंबल हम डाल देंगे जी। ये हमारा हाइपोथेसिस इसमें कोरिलेशन में होगा कि जो जिन दो को आप कोरिलेट कर रहे हैं, उनके चेक कर रहे हैं, वो इंडिपेंडेंट का मतलब कि उनमें कोई ताल्लुक नहीं है, यानी कि R इज इक्वल टू 0, यानी कि उनमें कोरिलेशन 0, आपको पता है ना कोरिलेशन की रेंज -1 to +1 होती है। तो अब देखें p वैल्यू ऑफ कोरिलेशन इज दिस वन विच इज़ लेस दैन 0.05, सो वी रिजेक्ट द वन हाइपोथेसिस, हमने इसको रिजेक्ट कर दिया है, जो कि कह रहे थे कि इंडिपेंडेंट है, यानी कि R 0 है, वो नॉट इंडिपेंडेंट, उनका आपस में रिलेशन है, नॉट इंडिपेंडेंट है, एसोसिएटेड है वो, ठीक है। एक तो ये हमने यहाँ से कर लिया टेस्ट, यहाँ से हमने मीन्स वगैरह लिख लिया, इधर से लिख लिया। अब यहाँ से आप देखें, आपने टी टेस्ट का, इसका मैं यहाँ पे चूँकि अलाइनमेंट इशू आ रहे हैं वर्ड में, आप यहाँ से सेट करवा लीजिएगा अपना, और मैं यहाँ से रिज़ल्ट को इंटरप्रेट कर देती हूँ। आप देखें इसमें सिग्निफिकेंट है, देखिए सिग्निफिकेंस में 0.000 आ रही है ना, तो इट मीन्स सिग्निफिकेंट है। तो आप और देखें यहाँ पे लोअर एंड अपर में एक माइनस और एक प्लस नहीं है, आपको पता है ना, एक माइनस एक प्लस हो तो उसका भी यही मतलब है कि वो हमने एक्सेप्ट करना है, इज नॉट। यहाँ पे ये भी कह रहा है रिजेक्ट कर दें और ये भी कह रहा है रिजेक्ट कर दें, तो यहाँ पे हमारा नल हाइपोथेसिस
जी यहाँ पे 0.000 है ना, तो हमारा नल हाइपोथेसिस क्या था। जी ये इंटरप्रिटेशन में हमने एक हाइपोथेसिस तो ये टेस्ट किया ना, अब एक हम हाइपोथेसिस टेस्ट करने लगे हैं पेयर्ड का, यानी कि हम अगेन चलेंगे लिख लेते हैं इसके ऊपर, यहाँ पे आप हेडिंग दे सकते हैं कि फर्स्ट हाइपोथेसिस, और नेक्स्ट इधर आप लिख सकते हैं सेकंड हाइपोथेसिस। इवन बल्कि ये तो मैंने फर्स्ट और सेकंड लिखे ना, इससे पीछे भी जितने हाइपोथेसिस है ना, जब आपके वर्ड की एक फाइल बनती है, आप एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो जितने भी हाइपोथेसिस है ना उस पर आप तरतीब से फर्स्ट हाइपोथेसिस, फिर अगले पे सेकंड, फिर अगले पे थर्ड, जितने हाइपोथेसिस आ रहे हैं थर्ड फोर्थ, और ये हो सकता है पांचवा छठा हाइपोथेसिस बनाओ। यार जितने भी बनते जाएंगे आपने बनाते जाने हैं अपने टेबल्स के अकॉर्डिंग, उसको चेक करते जाना है। अब इसमें यहाँ पे ये चले हम पीछे वाले को कर लेते हैं क्योंकि ये पेयर्ड है ना, तो हम इसको कर लेते हैं कॉपी कॉपी, और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर लेंगे। अब इसमें μ1 इज इक्वल टू μd, तो ये तो चूंकि दो सैंपल थे ना, हमने चेक किया था कि वो उसके बराबर है या नहीं है। अभी हम चेक करना चाह रहे हैं कि μ1 जो बिफोर टाइम और आफ्टर टाइम पेयर टेस्ट है ना, इसको हम अब इससे डिनोट करेंगे। ये ज़रा देखें, इधर हम सबस्क्रिप्ट में d लिख लेंगे, μd इज इक्वल टू 0 और μd इज नॉट इक्वल टू 0। जी आई होप आपको समझ आ गया। पेयर टेस्ट में हम हाइपोथेसिस ये रखेंगे और इसका हम यहाँ पे लिखेंगे द p value of and the p value is कह लें या of pair test of paired test is 0.000, so we लिख लें साथ which is less than p value, so we reject or null hypothesis। जी ये रिजेक्ट हो गया कि दोनों का डिफरेंस ज़ीरो है, यानी कि दोनों सेम है। डिफरेंस ज़ीरो ना का मतलब है ना कि दोनों सेम है, तो दोनों सेम हैं, ये रिजेक्ट हो गया है और वो दोनों डिफरेंट है। और असल बात भी यही है, बेसिक थोड़ी है और करंट अभी ज़्यादा है, चेंज तो आया है, यानी कि चेंज आ चुका है। तो आई होप आपको इसकी समझ आ गई इंटरप्रिटेशन की, हमने इस तरह से इसको इंटरप्रेट किया है। इसको इस टेबल की आप अलाइनमेंट सेट करके आप इसमें लिख लें। जी आई होप आपको समझ आ गई है। हमने कर लिया है इसमें पेयर्ड सैम्पल टी टेस्ट। तो अभी हम नेक्स्ट करेंगे इंशाल्लाह, अनोवा करने जा रहे हैं नेक्स्ट वीडियो में।